पश्चिम एशिया में जारी युद्ध अब और भी खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। पिछले 1 महीने से चल रहे इस भीषण जंग ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर किया हुआ है और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि हर दिन नई सैन्य कार्रवाई देखने को मिलती रहती है। इसी बीच एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई जिसने इस संघर्ष को और गंभीर बना दिया है। ईरान ने सऊदी अरब में स्थित एक अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया है। ये हमला न केवल रणनीतिक रूप से अहम है बल्कि इससे ये भी संकेत मिला है कि अब ये युद्ध सीमाओं से बाहर निकल चुका है और क्षेत्रीय संतुलन अब तेजी से बिगड़ता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। ईरानी मीडिया की माने तो इस हमले में कुल 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 29 अत्याधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इस हमले की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि इसे बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, जिससे एयरबेस पर मौजूद कई अहम सैन्य संसाधनों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब यहाँ ईरान ने दावा किया है कि इस हमले में अमेरिका का बेहद महत्वपूर्ण आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल विमान E-3 सेनेटरी AWACS पूरी तरह तबाह हो गया है। ये विमान अमेरिकी वायुसेना के लिए बेहद अहम माना जाता है क्योंकि ये हवा में रहते हुए ही दुश्मन की गतिविधि पर नजर रखता है और पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित करता है। जारी की गई तस्वीरों में कथित तौर पर इस विशाल विमान का मलबा दिखाया गया है जिसमें उसका मध्य भाग पूरी तरह नष्ट नजर आता है। अगर ये दावा सही साबित हुआ तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है क्योंकि AWACS जैसे विमान युद्ध में आंख और दिमाग दोनों की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ईरान ने यह भी दावा किया है कि इस हमले में ईंधन भरने वाले रिफ्यूलिंग विमानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये विमान लड़ाकू जेट्स को हवा में ही ईंधन उपलब्ध कराते हैं जिससे उनकी मारक क्षमता और ऑपरेशन की अवधि बढ़ जाती है। ऐसे विमानों को नुकसान किसी भी एयरफोर्स की ऑपरेशनल क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ईरान ने अपनी इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया है। उसके मुताबिक इस हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से अब तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने इस पूरे हमले पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अमेरिका की चुप्पी भी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है कि क्या वे नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। आपको बता दें ये हमला भी ऐसे समय पर हुआ है जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद क्षेत्र में लगातार तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है। उस दिन से ही ये संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल गया जिसमें अब कई देश और संगठन सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस इस पूरे संघर्ष का अहम केंद्र बना हुआ है। ईरान लगातार इस एयरबेस को निशाना बना रहा है क्योंकि ये अमेरिकी सेना की मौजूदगी इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने हाल ही में अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन निगरानी और सटीक हमलों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ईरान ने एक F-16 फाइटिंग फैल्कन लड़ाकू विमान को भी नुकसान पहुंचाने का बड़ा दावा किया है। अब अगर ये दावे सही हैं तो ये साफ संकेत है कि ईरान न सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है बल्कि अमेरिकी सैन्य क्षमता को कमजोर करने की रणनीति भी अपना रहा है। इस युद्ध की सबसे चिंताजनक बात यही है कि अब केवल 3 देशों तक ये सीमित नहीं रह गया है। हूती विद्रोही भी इस संघर्ष में कूद चुके हैं। उन्होंने इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं। इससे ये आशंका और बढ़ गई है कि यह टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप अब ले सकता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।